नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस के बीच में एक बहुत ही मैं कहूंगा अजीब सा इंसिडेंट हुआ यहाँ पर क्या कि बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि इंडिया को कुछ भी करना इंडिया करे, कैसे भी करके ना बांग्लादेश में इंश्योर करना होगा कि शेख हसीना पावर में रहे। यहाँ पर आप देख पाओगे बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन अर्जेस इंडिया टू डू व्हाटएवर नीडेड टू कीप शेख हसीना इन पावर। अब अपने आप में स्टेटमेंट तो बड़ी अजीब है क्योंकि इंडिया किसी कंट्री के जो इंटरनल जो भी इलेक्शंस होते हैं वहां पर हम लोग कुछ इंटरवेंशन करते नहीं है। हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि बांग्लादेश में राज कौन करेगा? बांग्लादेश डेमोक्रेसी है, लोग वोट करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि कौन राज करेगा। और इसीलिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट सुन के इन्हीं की पार्टी के कई लोगों ने इनकी आलोचना करी। ये कहा कि जो स्टेटमेंट है ना बांग्लादेश के विदेश मंत्री की, ये देखकर इंडिया भी एम्बैरेस्ड फील कर रहा होगा कि इन्होंने ये क्या कह दिया है। नाउ सिंस बांग्लादेश के विदेश मंत्री की काफी यहाँ पर आलोचना हो रही थी, इनके देश में खुद ही लोग कह रहे थे कि इंडिया की तरफ यहाँ पर स्टेटमेंट देकर ये बोलने की क्या जरूरत है कि हमारे देश में प्लीज सरकार बचा कर रखना, कुछ आप करो, इंडिया क्या कर लेगा। तो फिर बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने ये कह दिया, मैंने तो ये कहा था इंडिया को कि आप प्लीज हमारी हेल्प करिए ताकि बांग्लादेश में ना स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को आज के समय एक डर ये है कि जो श्रीलंका में हुआ था, जो कोलंबो में हुआ था, ये सेम बांग्लादेश मतलब के ढाका में ना हो जाए। लोग सड़कों पे आकर सरकार के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट ना कर दे कि एक बार को केओस फैल जाए, सरकार पूरे देश को कंट्रोल ही ना कर पाए। क्योंकि कुछ ही दिनों में आप देखोगे बांग्लादेश में एक मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है इनकी करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बहुत से लोग उतरेंगे सड़कों पे। तो इसलिए शेख हसीना की सरकार काफी नर्वस है और ये इंडिया से और जगह से हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज बांग्लादेश को स्टेबल रखना। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ताइवान ने हाल ही में भारत से मांगी है हेल्प। ताइवान चाहता है कि इंडिया सपोर्ट करे ताइवान की एंट्री किस इंटरनेशनल संगठन में? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सार्क, इंटरपोल, एससीओ या फिर ब्रिक्स। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ बांग्लादेश की सरकार को आज के समय इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि बांग्लादेश में पिछले 31 सालों में किन दो पार्टी ने लगातार राज किया है और सिर्फ दो मेन लीडर्स यहाँ पर कौन पावर में थी। यहाँ पर आप देख पाओगे दो नाम आपको दिखेंगे, एक है खलीदा जिया, दूसरा है शेख हसीना। ये दो इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने ही पिछले 31 सालों में बांग्लादेश में कभी ना कभी सरकार चलाई है। और आप नोटिस करोगे एक बात कि 2008 से लेकर अब 2022 होने को आ रहा है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ही रही है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि शेख हसीना की जो मेन कंपटीशन थी खलीदा जिया, इनको जेल हो गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, खलीदा जिया को जेल हो गई और अभी रिसेंटली बांग्लादेश की कोर्ट ने इनकी जेल टर्म अब डबल कर दी है। तो शेख हसीना आप कह लीजिए आज के समय बिना किसी ऑपोजिशन के आराम से बांग्लादेश को गवर्न कर रही हैं, क्योंकि इनका मेन कंपटीशन है जेल में। 10 साल के लिए तो आराम से खलीदा जिया जेल में रहेंगी। हाँ, बीच बीच में कभी 5 महीने 6 महीने के लिए बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस इनको बाहर निकाला जाता है, जो हॉस्पिटल है वहां पे इनको रखते हैं, मगर फिर बाद में जेल में डाल देते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं शेख हसीना की कंप्लीट मोनोपोली हो चुकी है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। और जब किसी लीडर के सामने कोई खास ऑपोजिशन हो ही ना और वो लीडर बहुत ही लंबे समय से राज कर रहा हो और साथ में उस कंट्री में अचानक से इन्फ्लेशन भी आ जाए, तो देखिए अचानक से बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होने का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि लोग भी तंग आ जाते हैं एक बार को देखकर के कितने साल हो गए एक ही लीडर राज कर रहा है। और अब बांग्लादेश में रिसेंटली हमने देखा भी कि जब इनकी सरकार ने फ्यूल प्राइसेस में 52% का हाइक अचानक से कर दिया, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं सरकारों के पास पैसा कम है, गवर्नमेंट्स दुनिया भर में टैक्सेस इंक्रीज कर रही है ताकि उनके पास लगातार रेवेन्यू आता रहे। तो बांग्लादेश को भी यही करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनली तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। और याद रखिएगा, किसी देश में जब भी आप अचानक से
फ्यूल के प्राइसेस 50% से भी ऊपर एक झटके में बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उस कंट्री में फिर इन्फ्लेशन आएगी। बाकी जो चीजें हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, दूध, ब्रेड, सबके दाम लगातार बढ़ते रहेंगे। और ये बात कंफर्म कर दी है बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने कि इन्फ्लेशन टू शूट अप। इन्होंने ये नहीं कहा कि राइज होगी, देयर विल बी सम इंक्रीज, ये खुद कह रहे हैं बड़ा एक आपको तेज स्पाइक दिखेगा महंगाई में इन बांग्लादेश। तो इसलिए बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को डर यह है कि प्रोटेस्ट ऐसे ना हो जाए जैसे श्रीलंका में हुए थे, और इसलिए ये चाहते हैं कि इंडिया की लगातार इनको हेल्प मिलती रहे ताकि ये लोग बांग्लादेश की इकोनॉमी को अभी के लिए मैनेज कर पाएं। और आपने ये भी देखा होगा, इसलिए बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने यह स्टेटमेंट भी दी अपने देश की हिंदू माइनॉरिटी को कि यू हैव द सेम राइट्स एज आई हैव। ये वही शेख हसीना है, वैसे मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 2021 में जब बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज पे लगातार अटैक हो रहे थे तब इन्होंने ये कह दिया था कि देखिए इंडिया में भी जो इंसिडेंट्स होते हैं, कभी मान लो माइनॉरिटी पे कुछ अटैक हो गया तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में होगा ही। तो इन्होंने लिंक कर दिया था इंडिया और बांग्लादेश के इंसिडेंट्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कितना प्रेशर डालती है उस कंट्री की सरकार को। सेम बांग्लादेश है, ये लोग अचानक से आकर अब इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्लीज बांग्लादेश में स्टेबिलिटी मेंटेन करवा दो। और इस स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश ने रिसेंटली ये भी कह दिया है कि इंडिया के साथ ये लोग एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करने को तैयार है। बांग्लादेश बहुत ही जल्द एक CEPA साइन करेगा भारत के साथ। ना अब यहां पर आप पूछोगे मगर इंडिया कर भी क्या लेगा। बांग्लादेश ठीक है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, बड़ी आबादी है वहां पर। अगर इनके यहाँ आर्थिक संकट आता है तो इंडिया उसमें क्या कर लेगा। देखो बांग्लादेश को उम्मीद यह है इंडिया से कि पहली बात तो रशिया से कम रेट पर जो कच्चा तेल भारत इंपोर्ट कर रहा है, यही डील अगर इंडिया करवा देता है बांग्लादेश की विद रशिया तो इससे इनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली त्रिपुरा से भी बांग्लादेश को फ्यूल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। ये ऑफ कोर्स फ्री का नहीं है, हम बांग्लादेश को फ्यूल बेच रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये इंडिया की स्टेट है त्रिपुरा। तो अभी के लिए बांग्लादेश को फ्यूल जो है हम लोग वेस्ट बंगाल से भेज रहे हैं। उसके अलावा अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, त्रिपुरा से भी, यहाँ से जो भी हमारे पास फ्यूल है, जो हमारे पास पाइपलाइन में नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ये भी हम सेंड कर रहे हैं बांग्लादेश को ताकि यहाँ पर प्राइसेस कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएं। उसके अलावा देखिए बांग्लादेश को ये उम्मीद है कि जो तीस्ता नदी है जो बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड इंडिया के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए वाटर शेयरिंग को लेकर, ताकि बांग्लादेश की आबादी को भी रेगुलर सप्लाई मिल सके पानी की। और शेख हसीना अपने लोगों को कह पाए कि देखिए मैंने आपके लिए तीस्ता रिवर एग्रीमेंट फाइनली साइन कर दिया है, अब बांग्लादेश के लोगों को भी बहुत सा पानी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं बांग्लादेश चाहता है इंडिया से, और इससे उनको उम्मीद ये है कि जनता का जो गुस्सा होगा महंगाई को लेकर, इसको ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगे। और इस सब के बियॉन्ड बांग्लादेश की एक रिक्वेस्ट इंडिया से ये भी रही है कि जब इंडिया और बांग्लादेश आपस में ट्रेड करते हैं ना, व्यापार करते हैं, तो बांग्लादेश को सफर करना पड़ता है 7 से लेकर $8.5 बिलियन का एक ट्रेड डेफिसिट। मतलब कि यह है कि ट्रेड में बांग्लादेश हमसे ज्यादा परचेज करता है, हम बांग्लादेश से कम परचेज करते हैं। तो बांग्लादेश ये भी चाहता है कि इंडिया अपने जो इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश ये बढ़ाए, ताकि बांग्लादेश का जो ट्रेड डेफिसिट है विद इंडिया ये भी कम हो, जिससे क्या होगा कि बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, इसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। तो उम्मीदें इनको बहुत ज्यादा इंडिया से। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी, या फिर इंडिया यहाँ पे बिल्कुल डिस्टेंट रहेगा और कोई हेल्प नहीं करने वाला। देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या इंडिया जेन्युइनली हेल्प करता है बांग्लादेश की इस केस में या फिर नहीं। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ताइवान ने रिसेंटली भारत की हेल्प मांगी है किस इंटरनेशनल संगठन को ज्वाइन करने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंटरपोल। इंटरपोल आपको पता होगा एक इंटरनेशनल संगठन है जहां पर दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस आपस में कम्युनिकेट करती है, मिलकर काम करती है। तो ताइवान ने रिसेंटली कहा है इंडिया को कि प्लीज हमें इंटरपोल ज्वाइन करना है, हमारी हेल्प करिए। चाइना ने ऑफ कोर्स ताइवान का ये मूव ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। और फाइनली